हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का लास्ट चैप्टर 13, जिसका नाम है लाइट। लाइट में हम सभी को पता है प्रकाश होता है। द वर्ल्ड लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। हम पूरे विश्व को अपने अनुभवों सेंस करके उसे जानते हैं। द सेंस ऑफ साइट, जो दृश्यवान जिस बनते हैं हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो भी एक प्रकार का सेंस होता है। हम पर्वतों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, पौधों को देखते हैं, कुर्सियों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं और जल की बहुत सी चीज़ों को देखते हैं भैया। हम और क्या क्या देखते हैं? क्लाउड्स को देखते हैं, रेनबोज, पक्षियों को देखते हैं आकाश में उड़ती हुई, और रात को चांद तारों को देखते हैं। हम इन्हें कैसे देख पाते हैं? ये किसी पेज पर छपी तो होती नहीं। हम ये इन्हें देखना संभव होता आखिरकार कैसे है? व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? चीज़ों को दृश्यमान कैसे बनती हैं चीज़ें? हम उन्हें कैसे देख पाते हैं? आइए इसी बातों पर ये चैप्टर पूरा डिपेंड है। आइए इन सब टॉपिकों पर चर्चा करते हैं। हैव यू एवर थॉट? क्या आपने कभी सोचा जब हम विभिन्न चीज़ों को देखते हैं उसे हम कैसे देख पाते हैं? आपने अपनी आंखों से चीज़ों को देखते होंगे, लेकिन क्या आप उन ऑब्जेक्ट को, इन चीज़ों को अंधेरे में भी देख पाते हैं? इसका मतलब ये है हमारी आंखें अंधेरे में उसे नहीं देख पाती। ये तब उसे देख पाती हैं जब ऑब्जेक्ट और हमारी आंखों के बीच में प्रकाश होता है। द लाइट में बी इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट इमिट होती है, उसे टकराती है, फिर रिफ्लेक्टेड होती है, जिसे हम देख पाते हैं। यू कैन लर्न इन क्लास 7। आपने क्लास 7 के भी लाइट के चैप्टर में से पढ़ा होगा कि जब किसी पॉलिश या शाइनी मिरर पर लाइट जाती है किस प्रकार से वो कार्य करती है। मिरर चेंजेस डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉल ऑन इट। जब उस पर लाइट गिरती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। क्या आप और कुछ पता लगा सकते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग मिरर, इस मिरर की स्ट्राइक के बाद रेज रिफ्लेक्टेड, जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है दूसरी दिशा में, द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस कॉल्ड इंसिडेंट रे। और वो लाइट जो उस पर पड़ रही है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो लाइट उससे टकरा कर वापस आ रही है उसे रिफ्लेक्टेड रे का नाम दिया गया है। ड्रा लाइन शोविंग द पोजीशन। उन लाइन को ड्रा करिए जो शो दिखाई जा रही हैं प्लेन मिरर पर टकराते हुए। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर। एक पेपर पर इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे बनाइए अपने मित्रों के साथ। अब उसके बाद मिरर को हटाइए एंड द कॉम्ब, और वहाँ जो कॉम्ब रखा है उसको भी। अब वहाँ पर एक लाइन बनाइए एट 90 डिग्री, जिसकी 90 अंश का कोण बनना चाहिए, जो क्या क्या दर्शा रहा हो? एक पॉइंट इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर। जब इंसिडेंट रे टकरा रही है मिरर से, उसे नॉर्मल का नाम दे दीजिए। टू रिफ्लेक्टिंग एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। द एंगल, वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बनेगा उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसे एंगल प्लस स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। इन एंगल का जो मेजर रहता है, इंसिडेंस ऑफ द एंगल एंड रिफ्लेक्शन। रिपीट द एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को पुनः दोहराइए। टाइम बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके एंगल को परिवर्तित करके देखिए। 13.1 में जिस प्रकार से दिया गया उस प्रकार से। क्या आपको दोनों के बीच में कोई संबंध दिख रहा है? क्या दोनों लगभग इक्वल है? प्रत्येक एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसे ही पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। आइए दूसरी एक्टिविटी करके देखते हैं। When the whole sheet of a paper is spread on the table, जब एक बड़ी सी शीट, पेपर की पूरी शीट को टेबल पर फैलाया जाए तो ये क्या दर्शाती है? एक प्लेन सर्फेस को दर्शाती है। ये द इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे होगी, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट दे रे आर इन द प्लेन। अगर हम उस पर इंसिडेंस रे को गिराएंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी प्लेन पे ही पड़ेगी। बेंड द पेपर, और जब आप पेपर को बेंड करेंगे तो वहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का प्लेन क्रिएट होगा फ्रॉम द प्लेन इन विच इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाई। और वहाँ पर जहाँ नॉर्मल रे जो है, जो नॉर्मल लाइन है जहाँ गिर रही है, और जो इंसिडेंट रे है, दे डू नॉट सी रिफ्लेक्टेड रे, और आप वहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे को नहीं देख सकते। व्हाट डज इट इंडिकेट? ये क्या दर्शाता है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ तक कि नॉर्मल, तीनों एक सेम प्लेन पर, एक ही पॉइंट पर होती है। दिस एनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दूसरा रिफ्लेक्शन का नियम है। विद द सन ऑफ द सोर्स लाइट इंस्टीड ऑफ टॉर्च, टॉर्च की जगह आप सूर्य की सोर्स को, जो सूर्य की लाइट है उसे सोर्स मानिए। आप भी कैन सन एज अ सोर्स ऑफ लाइट, आप भी उसे सोर्स ऑफ लाइट मान सकते हैं। वो जो रिमेंबर, वो जो याद किया, जो क्लास 7 में उसने पढ़ा था। फीचर ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ मिरर, मिरर के द्वारा कैसे ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है पहले ने उसे याद दिलाया। वाई द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन, क्या जो इमेज बन रही है वह ऊपर नीचे है, इरेक्ट है। वाई द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट की सेम साइज है। डिड द इमेज अपीयर एट द सेम बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट, कुड बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैसे स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है। लेटेस्ट अंडरस्टैंड, कुछ बातों को समझना होगा। मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज, किस प्रकार से एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। यू मे रिकॉल, आपको याद होगा, एन इमेज फ्रॉम मिरर, द लेफ्ट ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट, राइट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट। आप सभी लोग ये जानते हैं लेटरल इन्वर्जन के बारे में, कि जब हम मिरर में देखते हैं, किसी प्लेन मिरर में हम अपनी इमेज को, तो हमारा दायां बायां दिखता है और बायां दायां दिखता है। रेगुलर एंड डिफर्स्ट रिफ्लेक्शन क्या होता है? आइए इन दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं। व्हेन ऑल रेज आर पैरेलल, रेज फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल, द रिफ्लेक्शन नोन एज डिफर्स्ट और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसी सतह जो ऊबड़ खाबड़ हो, ऊपर नीचे हो, अगर वहाँ से कोई पैरेलल रे जो है वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो भी इधर उधर जाएगी, पैरेलल नहीं जाएगी। इसे याद रखिए। डिफर्स्ट रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू फेलियर एज लाज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आप इसे याद रखिए कि ये केवल उसी कारण नहीं होता लाज ऑफ फेलियर रिफ्लेक्शन के कारण। इट इज चेंज बाय द इरेगुलरिटीज, उस इरेगुलरिटीज के कारण होता है जो सतह से टकराती है। लाइक दैट आ कपबोर्ड, जिस प्रकार से हमारी अलमारी होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखिए, रिफ्लेक्शन ऑन स्मूथ
सरफेस, अगर स्मूथ सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा तो वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। इमेज फॉर्म आर रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो इमेज फॉर्म होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन के द्वारा इमेज फॉर्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट भी कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। क्या कोई रिफ्लेक्टेड लाइट है, क्या वो पुनः रिफ्लेक्ट हो सकती है? उसे रिकॉल करिए। विजिटेड अ हेयर ड्रेसर, जब आप हेयर ड्रेसर करते हैं वहाँ पर क्या होता है, सिट इन फ्रंट ऑफ मिरर, जिस मिरर के सामने आप बैठे रहते हैं, अगर आपके सामने से वो कोई व्यक्ति एक और मिरर लगाए तो आप अपने पीछे के भाग को कटे हुए देख सकते हैं। जो आपके बाल जो है पीछे से जितना कटा है वो आपको आगे की इमेज में दिखेगा। ये क्या बता रहा है, पेरिस्कोप इसे कहते हैं, जो एक क्लासिक्स की एक्टिविटी है। पेरिस्कोप में एक यूज टू प्लेन मिरर, इसमें 2 प्लेन मिरर का यूज होता है। क्या बता सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ 2 मिरर अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली, उन जो आसानी से विजिबल नहीं रहते उन्हें भी दिखा देता है। पेरिस्कोप यूज इन सबमरीन, इसे सबमरीन में, टैंक में और सोल्जर के बंकर में प्रयोग किया जाता है ताकि वे बाहर की चीज़ों को देख सकें। मल्टीपल इमेज, वहाँ पर बहुत सारी इमेज बनेंगी। आइए, यू आर अवेयर दैट प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली वन सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप सभी लोग जानते हैं प्लेन मिरर के द्वारा केवल एक ही इमेज बनाई जा सकती है। व्हाट हैपन टू प्लेन मिरर आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, यदि 2 मिरर का कॉम्बिनेशन हो तब कितनी इमेज बनेगी, आइए देखते हैं। कैन यू नाउ एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सी द बैक ऑफ योर हेड, अपने हेड के पीछे देखिए। एट हेड ड्रेसर शॉप, किसी बाल का नाई की दुकान पर। दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय मिरर प्लेस्ड एन एंगल टू वन अनदर द क्लाइडोस्कोप मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न, वहाँ पर एक क्लाइडोस्कोप का बहुत न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न बनेगा। यू कैन आल्सो क्लाइडोस्कोप योरसेल्फ, अपने आप को भी क्लाइडोस्कोप कर सकते हैं। क्लाइडोस्कोप इज रेडी, कुछ एक्टिविटी के द्वारा आपका क्लाइडोस्कोप रेडी हो जाएगा। व्हेन यू पीप थ्रू द होल, जब आप होल के द्वारा देखेंगे, यू विल बी एबल टू सी वैरायटी ऑफ पैटर्न ट्यूब, तो आपको वहाँ पर बहुत प्रकार के अनेकों प्रकार के ट्यूब वैरायटी ऑफ ट्यूब दिखेंगे। एंड इंटरसेक्टिंग फेलियर ऑफ द क्लाइडोस्कोप इज दैट यू विल नेवर द सेम पॉइंट अगेन। डिजाइनर ऑफ द वॉलपेपर फैब्रिक्स आर्टिस्ट यूज क्लाइडोस्कोप टू गेट आइडिया फॉर पैटर्न टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव, यू कैन रैप द क्लाइडोस्कोप इन कलर्ड पेपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सनलाइट, व्हाइट और कलर। जो सनलाइट हम देखते हैं क्या सफेद या कलर्ड है, क्लास 7 में आपने देखा सनलाइट इज रिफर टू एज व्हाइट लाइट, इसे व्हाइट लाइट के रूप में रिफर किया जाता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इसमें 7 रंग मिले हुए रहते हैं। एक एक्टिविटी है जिसके द्वारा हम इसे जान सकते हैं कि बहुत कई कलरों से मिलकर बना रहता है। व्हाट इज इनसाइड आवर आइज, हमारी आंखों के अंदर क्या रहता है, हमारी आंख व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम इंटर आवर आइज, जब जो लाइट होती है हमारी आंखों में इंटर करती है। आइज इज वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, ये हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन है। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग, इसके स्ट्रक्चर को, इसकी बनावट को और इसके काम को आइए देखते हैं। द आईज इज रफ स्फेरिकल शेप की होती है, जो इसकी आउटर कोट होती है आई की वो व्हाइट होती है, और इट इज टफ सो प्रोटेक्ट इंटीरियर ऑफ द आई, इतनी मजबूत रहती है ताकि आंतरिक आंख जो होती है उसे एक्सीडेंट से बचा सके। एक ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इस पे लगा रहता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। इस कॉर्निया के पीछे एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है जिसे आयरिस का नाम दिया गया है। आयरिस स्मॉल ओपनिंग कार्ड प्यूपिल, आइरिस में एक छोटी सी ओपनिंग रहती है जिसका नाम प्यूपिल है। द साइज ऑफ प्यूपिल कंट्रोल बाय आइरिस, और उसकी जो साइज है आइरिस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। द आइरिस इज द पार्ट ऑफ आई, एक प्रकार की आंख का अंग है जो कलर को पहचानने में हेल्प करता है। व्हेन वी सी पर्सन ग्रीन आइज, जब किसी पर्सन की आंखें हरी होती हैं तो वो आइरिस के रंग के द्वारा होती हैं। द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, ये लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है जो हमारी आंख में इंटर करती है, कि कितनी लाइट को अंदर जाने दे कितनी नहीं। बिहाइंड द प्यूपिल द आई आर लेंस थिकर इन द सेंटर, जो लेंस होता है बीच में थिकर थोड़ा मोटा होता है। व्हाट काइंड ऑफ लेंस थिकर एट द सेंटर, ऐसा कौन सा लेंस होता है जो बीच में थिकर रहता है, आइए याद करते हैं। क्लास 7 द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑन आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना, उसे रेटिना का नाम दिया गया था। रेटिना कंटेंट सेवरल नर्व सेल, इसमें बहुत प्रकार के नर्व सेल होते हैं। सेंसेशन फेल्ड बाय नर्व सेल, जो सेंसेशन होता है नर्व सेल के द्वारा फेल्ड किया जाता है। देन ट्रांसमिटेड टू ब्रेन, और इसे ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन में भेज दिया जाता है। दे आर 2 काइंड्स ऑफ सेल, वहाँ पर 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट एंड लाइट, जो चमक और ब्राइट लाइट को सेंस करते हैं उन्हें कोन्स कहते हैं। और रॉड्स जो डिम लाइट को सेंस करते हैं, कोन्स सेंस कलर एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। द रेटिना आर नो सेंसरी सेल्स, नो विजन पॉसिबल दैट स्पॉट, उस स्पॉट पर विजन संभव नहीं है, इसीलिए उसे ब्लाइंड स्पॉट का नाम दिया गया। इट्स डेमोन्स्ट्रेट एज फॉलोज, इसे कुछ फॉलो किया गया है। द इम्प्रेशन से ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, तुरंत रेटिना के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, इसे 1/16 सेकेंड लगता है। सो इफ ई स्टिल इमेज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज फ्लैश्ड ऑन आई एट अ रेट ऑफ फास्टर 16 per second, then the eye perceives object as moving. The movies that we see are actually a number of separate picture proper sequence. They are made to move across eye usually at the rate of 24 picture per second. इसे 24 picture per second faster than 16 per second इसे बनाया जाता है ताकि हम इसे मूविंग ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकें। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आई विथ आईलेट, जो प्रकृति है हमें आँख आईलेट के साथ प्रोवाइड करती है ताकि उसे इंटरिंग कुछ ऑब्जेक्ट को आंखों में इंटर करने से बचा सके। जो आईलाइट रहती है वो तब बंद हो जाती है जब उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। आई इज सच वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट, आँख एक बहुत आश्चर्यजनक इंस्ट्रूमेंट है। नॉर्मल कैन क्लियरली सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वेल एज नियर बाई, हम अपने आसपास के चीज़ों को जिससे आसानी से क्लियरली साफ साफ देख पाते हैं, उनकी जो मिनिमम डिस्टेंस आती है आँख से वो भी अलग अलग होती है विभिन्न उम्र में। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस विच वन कैन रीड अ नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। हमें हमेशा जब कुछ पढ़ना चाहिए हमारे आँख की और जो हम पढ़ रहे हैं उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सम पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज टू क्लियरली, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समीप की ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं लेकिन दूर को उतना क्लियरली नहीं देख पाते। दूसरी तरफ कुछ दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं लेकिन समीप की चीज़ों को उतना अच्छे से नहीं देख पाते। विद सूटेबल करेक्ट लेंसेज
इसीलिए उन्हें कुछ लेंस लगवाया जाता है जो उनकी आँख को सही कर देता है। कुछ समय पार्टिकुलरली इन ओल्ड एज, बुढ़ापे के समय ऐसा होता है, आई साइट बिकम फॉगी, जो आँख की दृष्टि रहती है बहुत कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उसका जो लेंस है क्लाउडी हो जाता है, उस पर बादल नुमा कुछ छा जाता है। जब ऐसा होता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। देयर इज लॉस ऑफ विजन, वहाँ पर दृश्य की हमारी जो दृष्टि जाती है उसकी पूरी खत्म हो जाने की भी संभावना रहती है। कुछ समय ये पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ये संभव है कि उस डिफेक्ट से बचने के लिए हमको इलाज करवा लेना चाहिए। द ओपाक्यूलेंस, जो ओपाक्यूलेंस रहता है वो रिमूव होता है एंड न्यू आर्टिफिशियल लेंस, और एक नया आर्टिफिशियल मानव निर्मित लेंस उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैड मेड दिस प्रोसीड्यूर सिंपलर एंड सेफर, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से ये बहुत आसान और साधारण हो गया है। केयर ऑफ द आइज, हम अपनी आँख की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी आंखों का अच्छे से ध्यान दें। यू शुड गो टू आई स्पेशलिस्ट, इसके लिए आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाने की आवश्यकता होती है। इफ़ एडवाइस, वहाँ एडवाइस क्या दिया जाता है, आप हमेशा सूटेबल स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे पहने। टू लिटिल और टू मच लाइट बैड फॉर आइज, बहुत कम और बहुत ज़्यादा लाइट आंखों को नुकसान पहुँचाती है। इनसफिशिएंट लाइट कैन आई स्ट्रेन और हेडेक, जब इसकी मात्रा ऊपर नीचे होती है तो हेडेक और आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। टू मच लाइट लाइक द लाइट ऑफ सन, अ पावरफुल लैंप और लेजर टॉर्च कैन इंजर द रेटिना, जैसे सूर्य की तेज किरण और लैंप की तेज किरण और टॉर्च की भी तेज किरण हमारी रेटिना को खराब कर सकती है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि जो पावरफुल सन की लाइट रहती है उसे डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, अपनी आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। अगर उसमें कुछ चीज़ें चली गई हैं तो अपनी आंखों को साफ पानी से, स्वच्छ वाटर से धो लेना चाहिए। वहाँ पर डॉक्टर के पास जाने की नीड नहीं होती है। ऑलवेज रीड द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, हमेशा जो नॉर्मल विजन रहता है उसके आधार पर पढ़ना चाहिए। किताबों को अपनी आंखों के समीप लाकर या दूर रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। आपको इस बैलेंस डाइट क्लास 6 में पढ़ाया गया होगा। वहाँ पर फूड के हेल्प से किस प्रकार से हमारी आंखें सफ़र होती हैं वो भी बताया गया। लैक ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से या विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल रहता है आंखों की समस्या के लिए। मोस्ट अमॉन्ग देम नाइट ब्लाइंडनेस, इसे रतौधी रोग कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में, वो भी होता है। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड द डाइट कंपोनेंट ऑफ विटामिन ए, रा, कैरेट, ब्रोकली एंड ग्रीन वेजिटेबल, हमें ये सब खाना चाहिए। एग, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, फ्रूट, ये भी खाना चाहिए जिसमें विटामिन ए प्रेजेंट रहता है। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट, ऐसे लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड रहते हैं वो भी लिख पढ़ सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सम पर्सन, ऐसे लोग बच्चे उसमें आते हैं जो जिनकी दृष्टि नहीं होती, जो अंधे होते हैं, उनके पास भी एक विजन की क्षमता रहती है, वो भी चीज़ों को एक प्रकार से देख सकते हैं। ऐसे लोग जो जन्म से ही अंधे रहते हैं या जन्म के बाद किसी बीमारी या चोट के कारण अपनी दृष्टि को खो देते हैं, वे चीज़ों को छू कर पहचान सकते हैं, उनकी वॉइस से ध्यानपूर्वक सुनकर उसे पहचान सकते हैं। डिड डेवलपमेंट दियर सेंसेस मोर शार्पली, इसके लिए उनका जो सेंस है बहुत शार्पली डेवलप रहता है। जब कभी रिसोर्स कैन अनेबल देम टू डेवलप दियर कैपेबिलिटी फ्यूचर, उनके फ्यूचर को बचाने के लिए। व्हाट इज द ब्रेली सिस्टम, आइए देखते हैं ब्रेली सिस्टम क्या होता है। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन, ऐसे लोग जो विजुअली चैलेंज रहते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता, वे ब्रेली के मोस्ट पॉपुलर नाम से जाने जाते हैं। द प्रेजेंट सिस्टम एडॉप्टेड इन 1932, ये जो सिस्टम है ब्रेली सिस्टम ये 1932 में एडॉप्ट किया गया। देयर इज ब्रेली कोड, वहाँ पर ब्रेली कोड रहता है जो कॉमन लैंग्वेज आती है मैथमेटिक्स या साइंटिफिक नोटेशन के द्वारा। मेनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीड यूज ब्रेली सिस्टम, इंडियन लैंग्वेज को भी हम ब्रेली सिस्टम के हेल्प से पढ़ सकते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, ऐसे लोग जो अंधे रहते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेली सिस्टम की हेल्प से लेटर को पढ़ना सीखते हैं, कुछ कैरेक्टर्स को पढ़ना सीखते हैं और लेटर को कॉम्बिनेशन को भी जानते हैं। मेथड ऑफ डिपेंड अपॉन रिकॉग्निशन बाई टचिंग, उसे छू कर वे इसे पहचानते हैं। ईच कैरेक्टर टू बी मेमोराइज्ड, प्रत्येक कैरेक्टर मेमोराइज्ड है। ब्रेली टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस बाई हैंड और बाई मशीन, इसे हैंड या मशीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। टाइपराइटर लाइक डिवाइस प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड, आज के समय में टाइपराइटर, प्रिंटिंग मशीन जैसी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। इन्हीं टॉपिक के साथ ही चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।